नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, जो पिछली बार वीडियो मैंने डाला था संधि के ऊपर, तो उसमें आप ही लोगों ने डिमांड किया था कि मैम कुछ वर्ण के ऊपर वीडियो बनाइए, वर्ण के विषय में कुछ समझाइए, वर्ण क्या है, कैसे हैं, कितने हैं। तो इसी डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और आज का हमारा विषय है वर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है वर्ण। तो दोस्तों वर्ण के विषय में आप लोग जब देवनागरी लिपि देख पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी भाषा का अध्ययन देवनागरी लिपि में करते हैं। देवनागरी लिपि है इसकी और इसमें दो तरह के वर्ण पाए जाते हैं, जिसको कि हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण दो वर्णों के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा में दो तरह के वर्णों का अध्ययन करते हैं, भाषा में प्रयोग करते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं, क्या होते हैं, जस्ट एक आपको मैं परिभाषित कर देती हूँ कि स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम उसका स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो इसमें जो फेफड़े से हमारी वायु मुख के द्वारा बाहर निकलती है इसके उच्चारण में, तो वो बिना किसी अवरोध के, इसमें कोई भी अवरोध करने वाले अवयव काम नहीं आते हैं। ये बिना किसी अवरोध के उच्चरित होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ये बिना किसी सहारे के, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं और उच्चरित होते हैं। तो ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। अब देखिए, आज हम व्यंजन की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं आज जस्ट आपको एक बताना चाह रही हूँ स्वर वर्णों के विषय में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कितने स्वर हैं, कैसे हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, ये थोड़ी जानकारी नहीं समझ में आती है उनको। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो स्वर वर्ण में देखिए दोस्तों, स्वर वर्ण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि कैसे इसका निर्माण हुआ या उत्पत्ति इनकी कैसे कैसे इनका जन्म हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर आधार पर ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इसको आप ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु भी कह सकते हैं इसको, और इसको लघु भी कह सकते हैं, और इसे आप मूल स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जो इसे संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर, संधि स्वर, दीर्घ, इसे दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं आप, मतलब ये बोलिए कोई बोलिए, दीर्घ स्वर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे आप गुरु गुरु के भी नाम से बुला सकते हैं। तो ये दो तरह के स्वर होते हैं। अब आइए, स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11। अ से औ तक, ठीक है? मैं पूरा ही लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं ये। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और दो जो अयोगवा होते हैं, अन, अह, उसको आप छोड़ दीजिए। तो ये हमारे कितने होते हैं? और अब आइए, हमारे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं? इसमें हमारा अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर हैं। तो ये हमारे इस श्रेणी में आ जाएंगे। अ, ई, उ,
ह्रस्व री, ठीक है। और इसमें संधि स्वर ये हमारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि दो स्वरों के मिलने से ये बनते हैं, ठीक है, इसीलिए ये दीर्घ होते हैं। जैसे कि आप लोग ह्रस्व और दीर्घ पढ़ते हैं ना, कि अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ, तो उसी तरह से कौन, बच्चों में हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन कैसे बना है। यहाँ तक तो आप लोग फिर भी ठीक समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ से समझने में दिक्कत होती है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ आ गया हमारा दीर्घ में आ, बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे इसमें आते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे अ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व में आ गए। अब ये बनते कैसे हैं, दीर्घ कैसे बनते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अब देखिए, हमें तो चार जो ह्रस्व मिले हैं, वो हमारे, आपको पता ही है कि चार हमारे अ, ई, उ और री, ये हमारे चार जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व। लेकिन यही चार मूल हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। स्वर एक्चुअली चार ही हैं, लेकिन इससे हमने कैसे आगे बढ़ाया है, स्वर संधि स्वर इसको इसीलिए कहा गया है, वही मैं आपको बताना चाह रही थी। जैसे अ प्लस अ, दो अ जोड़ करके हमने आ बनाया, ठीक है। ई और ई, जब दो हमारी ई यानी कि ह्रस्व ई मिली, तो हमारी दीर्घ ई बनी, ठीक है। और उसके बाद हमारी ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ, दो उ हमारे मिले, तो ये बन गया हमारा दीर्घ उ, ठीक है। तो हमने कैसे कैसे निर्माण किया, चार को लेकर के, अब हमने पांच छह सात री, अब री के साथ चूंकि प्लस री इज इक्वल टू, ये री बनती है हमारी ऐसे, और इसमें फिर ऐसे दो, तो इसका ज्यादा हमारे हिंदी देवनागरी लिपि में ज्यादा प्रयोग नहीं होता। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी भाषा में, क्योंकि ये संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होते हैं, इसका हमारी हिंदी भाषा में नहीं प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप छोड़ के चल सकते हैं आगे। अब आइए हमारी बात आती है ए आई की। अब कैसे ए आई बने, अ में हमने ई जोड़ा, तो क्या बना, ये, फिर अ में हमने ए जोड़ा, अब ए चूंकि बन गया, तो ए जोड़ा, तो ये हमारे ऐ बने। इसलिए दोनों ही, जब आप संधि कर रहे थे, तो संधि में आप लोगों को, जब मैं स्वर संधि बता रही थी, तो दीर्घ संधि करते समय मैंने आप लोगों को बताया स्वर संधि के समय कि सजातीय, तो कुछ लोग बोले कि मैम ये तो सजातीय ही है, ए ऐ ओ औ, ये सब कुछ बातें आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये ऐसे नहीं बनते हैं, ये सजातीय ये हुए। उसमें देखिए आप, ये हमारी आती है स्वर संधि में, जो बनते हैं हमारे ये। अच्छा, अब देखिए हमारा अ प्लस उ, हर जगह मूल स्वर आए हैं, ओ, ठीक है। फिर अ प्लस उ, उ से ओ बन गया, अब अ के साथ ओ को हम ये करेंगे, मिलाएंगे, और हमारा बन गया औ। ये हमारे चारों दीर्घ स्वर बने, ठीक है। तो ये चारों हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और ये हमें जो प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, एक दो तीन चार, यानी कि उत्पत्ति चार ही मूल स्वरों की हुई है, और इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड जो है क्रिएट किए हैं संधि करके, ठीक है।
री को तो छोड़ ही दीजिए, ये क्रिएटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि स्वर कैसे होते हैं, ह्रस्व कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, कैसे इसको हम लोग उच्चारण करते हैं। इस तरह से हमारा सारा स्वर, हमारे सारे स्वर यहाँ कवर हो गए और इस तरह से ये व्यंजन के साथ लग करके उसको सहारा देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि देखिए हर जगह अ, 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 अ और एक तरह से देवनागरी लिपि में सभी व्यंजन और स्वरों में सम्मिलित है और एक तरह से अदृश्य शक्ति है देवनागरी लिपि के। जैसे भगवान अदृश्य शक्ति होते हैं ना, उसी तरह से सहारा देने वाले। अब देखिए हमारे व्यंजन भी होते हैं क, ख, ग। आप जितने भी क से ज्ञ तक लिख लीजिए, सभी में अ स्वर सम्मिलित है। ये क प्लस अ इक्वल टू पूर्ण क। अदरवाइज अगर ये अ को हम हटा देते हैं, अ का सहारा हटा लेते हैं, तो ये हमारा क बेजान हो जाता है, पंगु हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से पूर्ण रूप से व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों का वैशाखी है अ। बिना अ स्वर के कुछ भी व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब ये सारे जो आपके स्वर हैं, ये आपको व्यंजनों के साथ मिल करके वैसे उच्चरित होते हैं। ये मात्रिक स्वर इसको कहा जाता है, मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। मात्रा चूंकि इनकी होती है इसलिए इनको मात्रिक स्वर कहा जाता है। तो जैसे कि अब देखिए क में अ ऑलरेडी है, अ की कोई मात्रा होती नहीं है, इसी में का लगा देंगे तो एक खड़ी पाई से का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ। तो आपने क से लेकर औ तक इन स्वरों को हम कैसे मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं और ये सभी जगह हमारे व्यंजन के साथ मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद आपका, आपकी सराहना के लिए। आप लोग जो सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।